हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पिछले कुछ दिनों से पी ब्लॉक का चैप्टर चल रहा है। क्लास 12th में सबसे बड़ा लेसन पी ब्लॉक का है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है और इसी लेसन को हमने सबसे पहले लिया है। पिछली क्लास में हमने डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। डाइऑक्सीजन जिसे 1772 में शीले ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसने ऑक्सीजन को प्राप्त किया था। उसकी जितनी संरचनाएं थी, उसके जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी, उनके बारे में हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे उसके उपयोग के बारे में। यह क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन के उपयोग। O2 के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? O2 के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ऑक्सीजन का उपयोग होता है जैविक तंत्रों में श्वसन हेतु। जितने भी जीव हैं वो श्वसन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैविक तंत्रों में श्वसन हेतु। दूसरा, वेल्डिंग में। वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है। किस रूप में होता है? ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में। ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में। तीसरा, स्टील उत्पादन में। स्टील उत्पादन में। चौथा, द्रवित ऑक्सीजन का रॉकेट के प्रणोदकों के रूप में उपयोग होता है। के रूप में। जैविक तंत्रों में श्वसन हेतु। वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है। स्टील उत्पादन में होता है। द्रवित ऑक्सीजन का रॉकेट के प्रणोदकों के रूप में उपयोग होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो आपातकालीन स्थिति होती है अस्पतालों में, उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में इसका उपयोग होता है। ये इसके कुछ उपयोग दे रखे हैं। जैविक तंत्रों में श्वसन हेतु, वेल्डिंग में, स्टील उत्पादन में, द्रवित ऑक्सीजन का रॉकेट प्रणोदकों के रूप में और ऑक्सीजन सिलेंडर में इसमें इसका उपयोग होता है। और एक और होता है ज्वलन प्रक्रम के रूप में। किसी चीज़ को जलाना हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग ज्वलन प्रक्रम में। और लास्ट लिख लें, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये इसके उपयोग हैं, आप इसको नोट करें। अब हम इसके कुछ सामान्य ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखें, वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके या क्रिया करने पर अम्ल देते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं।
वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करने पर अम्ल देते हैं वह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया यदि हम जल के साथ कराते हैं तो यह H2SO2 के रूप में देता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल के रूप में। ठीक है, तो वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करने पर अम्ल देते हैं उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। SO2 + H2O = H2SO3। दूसरा, वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करने पर क्षार देते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करने पर क्षार देते हैं क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जिस प्रकार से यदि जल के साथ क्रिया करने पर अम्ल देते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, और क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो उसे क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे कि देखें, सोडियम का ऑक्साइड है, उसकी जल के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो वह देगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे नोट करें। थर्ड देखें, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाई जाती है H2O की उपस्थिति में, तो AlH2O6 प्राप्त होते हैं। और क्लोरीन है,
वह गैस बन करके मुक्त हो जाती है। इसे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इस प्रकार से हमारा डाई ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। और अब हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन जिसका फार्मूला होता है O3। ओजोन के बारे में देखेंगे। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है तथा वायुमंडल में ओजोन एक परत का निर्माण कर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन या ऑक्सीजन का अपर रूप है। वायुमंडल में ओजोन एक परत का निर्माण कर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। इसके बाद देखें, ओजोन गैस जिस यंत्र में या जिस नलिका में बनती है उसे बोलते हैं ओजोनाइजर। तो देखें, यह ओजोनाइजर में निर्मित होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन होती है, वह इस वायुमंडल में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित होकर शांत विद्युत प्रस्फुटन साइलेंट फीचर के रूप में O2 को हम तोड़ेंगे तो यह ऑक्सीजन के रूप में टूटेगी और यही O और ऑक्सीजन शेष ऑक्सीजन मिलकर के O3 का निर्माण करेंगे और इसको कहेंगे शांत विद्युत प्रस्फुटन। इस प्रकार से यह O2 और O, इसको क्या कहा जाता है? नवजात ऑक्सीजन। क्या कहा जाता है? नवजात ऑक्सीजन। O2 से एक O का अणु विभक्त होता है और वह ऑक्सीजन से एक अणु O2 से एक अणु निकलता है, वह आपस में जुड़ करके O3 का निर्माण करता है। यह ऊष्मा शोषीय विक्रिया इस बात को समझें। ऊष्मा शोषीय विक्रिया मतलब वह विक्रिया जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है। यदि आप सोचें कि इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वह उसको यदि ऊष्मा नहीं देनी पड़ती और यदि वह ऊष्मा उत्सर्जित करती, सभी की सभी ऑक्सीजन ओजोन के रूप में परिवर्तित हो जाती और हम मतलब सांस भी नहीं ले पाते। इसलिए यह एक ऊष्मा शोषीय विक्रिया है। यह प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में होती है।
सूचक की क्रिया प्रबल आक्सीकार के रूप में होती है। इसका जो क्वथनांक होता है 385 केल्विन के लगभग होता है। गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ओजोन, शुद्ध ओजोन एक शुद्ध ओजोन एक पीली नीली पीली गैस है, नीली पीली गैस है। पीत द्रव में यह उपस्थित होती है। द्रवित अवस्था में नीली होती है। द्रवित अवस्था में यह नीली होती है तथा ठोस अवस्था में बैंगनी होती है। यह एक नीली पीली गैस है, शुद्ध ओजोन जो है, और द्रवित अवस्था में यह नीली होती है तथा ठोस अवस्था में बैंगनी होती है। यह वायु से भारी होती है। तीसरा, यह वायु से भारी होती है तथा श्वसन में इसका उपयोग अधिक होने से सिर दर्द, तितली की शिकायत होती है। शिकायत होती है। तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ओजोन एक पीली गैस है, यह द्रवित अवस्था में नीली होती है और ठोस अवस्था में बैंगनी होती है। यह वायु से भारी होती है तथा श्वसन में इसका उपयोग होती है। सिर दर्द, मितने की शिकायत होती है। इसे नोट करें। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है। जल में अणु विलय, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय। नोट करें इसे। नेक्स्ट इसकी देखेंगे अभिक्रिया। PbS + 4 PbS + 4O2 PbSO4 की अभिक्रिया होगी। PbS + 4O2 नहीं, इसको O3 लिखना। PbS का अर्थ होता है लेड सल्फाइड। इसकी जब हम ऑक्सीजन
था जब हमने इसकी अभिक्रियाओं के डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे कि यह बाकी तत्वों के साथ तो मतलब नहीं है, उसके ऑक्साइड नहीं हो जाती है, लेकिन लेड एक ऐसा स्पेशल है जिसके साथ ये उसके ऑक्साइड का निर्माण करती है। पीबीएस के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो PbSO4+4 के रूप में तो इसका सल्फाइड देगी, लेड सल्फाइड के अयस्क के रूप में यह विभक्त हो जाती है। एक और देखें, आयोडाइड के साथ हम मतलब पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। सामान्य उसकी जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो आयोडीन तो मुक्त होगी ही होगी, उसके ऑक्साइड के रूप में वह OH का अणु भी प्रदर्शित करेगी। यह दो अभिक्रियाएं हैं जो मतलब ऑक्सीजन अपने तत्वों के साथ प्रदर्शित करते हैं और साथ में यह अभिक्रियाएं ऑक्सीजन के साथ जब यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन मुक्त तो हो सकती है और इस अभिक्रियाओं को हम ओजोन के रूप में इन अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने ओजोन की प्रॉपर्टीज़